दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। आज एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में प्रवेश पर स्पोर्ट्स व कल्चरल कोटे जो खत्म करने के फैसले को शीघ्र वापस लिया जाए। एसएफआई राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि आज एक हिमाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ी जहां टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार खेल प्रेमियों को प्रोत्साहित करने के बजाय कॉलेजों में प्रवेश के लिए स्पोर्ट्स व कल्चरल कोटा खत्म करने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला ले रही है। आरक्षण खत्म करने का सरकार का यह फैसला खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने वाला है। सरकार का स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा समाप्त करने से खिलाड़ियों का मनोबल गिरेगा। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में छात्रों का हिस्सा लेना कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रवेश प्रक्रिया को लेकर नए रोस्टर के मुताबिक अब जिन कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में सीमित सीटें हैं और मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाता है, उनमें स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में अव्वल रहने वाले छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे पहले 120 पॉइंट रोस्टर में स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा 5-5% था। लगातार विरोध के चलते कोटे के विवाद को रिव्यू करने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। आज उस समीक्षा कमेटी के अध्यक्ष को एसएफआई ने ज्ञापन सौंपा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के प्रोसेस में होता था, तो इस बार जो 200 पॉइंट वाला जो रोस्टर नोटिफाई किया है, तो उसमें शायद वो प्रोविज़न नहीं है। तो उसी बारे में आज विद्यार्थियों ने भी यही डिमांड रखी है यहाँ पे, और इस बारे में हम विभाग ऑलरेडी पहले से ही सचेत है, पहले से ही इस बारे में एक्सरसाइज कर रहा है, और आज ही इस बारे में एक मीटिंग भी कॉल की गई है। तो इस इशू को हम थॉरली जो विभिन्न कॉलेजेस से यहाँ पे कुछ एक प्रिंसिपल्स आए, कुछ एक फिज़िकल एजुकेशन के, और जो टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स, वो इस आज की इस मीटिंग में आए हैं, और इसको हम थॉरली एग्जामिन कर रहे हैं और इसको देखेंगे कि भी क्या इसमें हो सकता है। और हमारी भी कोशिश जो अभी तक जो मेंबर्स से बातचीत हुई और जो डिस्कशन हुआ, सभी इस फेवर में है कि जो स्पोर्ट्स और कल्चरल जो कोटा होता था एडमिशन के प्रोसेस में, उसको वो होना चाहिए इस 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में। तो इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसमें हम अवश्य देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव अवश्य आएगा। सर इस सरकार के ध्यानात इसको इमीडिएटली हम लाएंगे। अभी मीटिंग चली ही रही है और इसमें मीटिंग के बाद क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हम इस बारे में बिल्कुल सचेत हैं और सरकार के ध्यान भी हम इसको अवश्य लाएंगे। और आज एसएफआई राज्य कमेटी के द्वारा एक मांग पत्र एडिशनल डायरेक्टर जो चेयरमैन है, अभी जो रिव्यू कमेटी बनाई गई है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटे को जो ख़त्म करने की बात सरकार ने की है, उसको लेकर जो रिव्यू कमेटी बनी है उसके चेयरमैन हैं, उनको एक मांग पत्र हमने सौंपा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी जो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटे को ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसका जो सरकार ने फैसला लिया है उसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं अभी ऐसे समय के अंदर ओलंपिक हमारे जो दुनिया के अंदर हो रहा है और हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए वहाँ पर स्पोर्ट्समैन जो है मेडल जीत कर ला रहे हैं, और ऐसे समय में सरकार उनको प्रोत्साहित करने की बजाय जो है स्पोर्ट्स एंड कल्चर कोटे को ख़त्म करने की बात कर रही है। तो इसलिए एसएफआई मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे मेधावी छात्र हैं जो स्पोर्ट्स के जरिए जो है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमीरपुर से जो है आशीष चौधरी, आपने देखा होगा पिछले कल बॉक्सिंग के अंदर जो वो भी ओलंपिक के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो सरकार को चाहिए था कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर इस कोटे को जारी रखे, बल्कि और ज़्यादा प्रयास इसके अंदर होने चाहिए। लेकिन अभी जो ये फैसला लिया है उसको लेकर आज हमने जो है डायरेक्टर साहब को भी मांग पत्र के जरिए बताया है कि इस कोटे को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो साजिश है वो भी हम जानते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड उन्होंने तय किया है कि कॉलेज के अंदर कोटा खत्म किया जाएगा, विश्वविद्यालय के अंदर कोटा रहेगा। वो कुछ सालों की बात है, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर जो छात्र कॉलेज पढ़कर आए हैं उनके लिए कोटा था, इसलिए वो कोटे के तहत एडमिशन लेकर आए हैं, तो इसलिए विश्वविद्यालय के अंदर भी कोटा जारी रहेगा। लेकिन आने वाले समय में जब कोटा जो है कॉलेज के अंदर खत्म होगा और वहाँ पर
विदाउट कोटा जो स्टूडेंट आएंगे तो विश्वविद्यालय के अंदर भी कोटे की ज़रूरत नहीं रहेगी और उसके बाद विश्वविद्यालय से भी स्पोर्ट्स कोटा खत्म किया जाएगा, कल्चरल कोटा खत्म किया जाएगा। इसीलिए एसएफआई मांग करती है कि इस जो है कोटे को जारी रखा जाए, बल्कि इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑनलाइन माध्यम से अभी कॉलेजों की एडमिशन शुरू हो रही है और उसमें बहुत सारे कॉलेजों का पिछले कल एक दिन के अंदर जो एडमिशन का जो कॉलेजों के अंदर साइबर कैफे के माध्यम से अब एडमिशन हो रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें उनसे जो है मनचाही फीस वसूली जा रही है। हमने देखा है कि कोविड का पीरियड था, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था जो है उसके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा है, लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाई है। तो ऐसे समय के अंदर जो छात्रों से वहाँ पर मनचाही फीस वसूली जा रही है उसके ऊपर एक रोक लगनी चाहिए और डायरेक्टर शिक्षा निदेशालय की तरफ से या सरकार की तरफ से एक मिनिमम चार्जेस क्या होंगे फॉर्म भरने के, वो भी तय किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट जो हमारी इसके अंदर मांग थी कि हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों ने इस बार बहुत कम कॉलेजों ने प्रोस्पेक्टस छापे हैं। जब प्रोस्पेक्टस छापे नहीं गए हैं तो 50 से 70 रुपये के बीच में जो प्रोस्पेक्टस फीस कॉलेजों के अंदर ली जा रही है वो किस लिए ली जा रही है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। वो फीस नहीं होनी चाहिए और केवल फॉर्म भरने की फीस छात्रों से ली जानी चाहिए। तो ये हमारी मांगे थी और ये मांगे हमने जो है आज डायरेक्टर साहब को दी है और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो इस मसले को लेकर संवेदनशील है और इसके ऊपर जो है चर्चा करके जो है छात्र हित में फैसला लेंगे। अगर फैसला हमारे हित में आता है तो हम जो उसका स्वागत करेंगे और अगर सरकार हमारे खिलाफ फैसला देती है, छात्रों के खिलाफ फैसला देती है, तो आने वाले समय में इस लड़ाई को और तेजी से मजबूत किया जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।